ओके, कितने जन को खाना बनाना अच्छा लगता है? ओके, ओके, बहुत बढ़िया। आ, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो मैं और एक सवाल पूछूंगी, कितने जन को केक बनाने को अच्छा लगता है? पराठा बनाना कितने जन को अच्छा लगता है? ओके, पूरी बनाने को कितने जन को अच्छा लगता है? हाँ, हाँ, ये बात सही है। सरिता बहुत अच्छा पूड़ियाँ बनाती है, अलग अलग प्रकार की पूड़ियाँ बनाती है। ओके, हाँ, हम सबको खाना बनाना अच्छा लगता है ना? यीशु मसीह ने भी खाना बनाने में बहुत माहिर थे। उनको फिश फ्राई करने को बहुत अच्छा लगता था, हम गोवंश की तरह। ओके, बहुत मछली खाने वाले जन थे वो, और मछली बनाने को अच्छा लगता था। फिर रोटियां बोलते थे कि ये रोटियां लेके आओ, वहां से रोटियां अच्छी मिलेगी। फिर बाइबल में लिखा है कि जब यीशु छोटे थे तो वो दही और हनी खाते थे। ओके, दही और हनी खाते थे, यानी कि जैसे हमारा यूहन्ना बपतिस्मा दाता मधुमक्खी टिड्डे के साथ हनी खाता था, लेकिन यीशु दही और हनी खाते थे। ओके, वैसे ही आज मैं आपको एक जीवन का प्रैक्टिकल बता रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल, और उसमें से बहुत सारी बातें जो जिसको बेकरी में आता है काम करने का, जैसे पफ बनाने को, पैटीज बनाने को, पराठे, लच्छे पराठे बनाने को, पूरियां बनाने को, ऐसे पाव बनाने को। तो उस तरीका का एक मैं आज आपके लिए किचन लेके आई हूँ। ओके, दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है तो? ओके, ओके, मैं पहला एक आइटम बनाती हूँ आप सबके लिए, ठीक है? ये कटोरी है, ये नींबू है, मैं आपके लिए नींबू शरबत बनाती हूँ। भाई साहब को दिख रहा है ना? ओके, मैं खड़ी रहूं? ओके, ये मैंने जूस निकाला। ये चीनी है। ओके, ये शुगर है, मैंने उसमें शुगर डाला। ओके, ये शरबत हुई। ओके, इसमें अब मैं थोड़ा सा नहीं करते। ओके, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। ओके, ये क्या हुआ? ये हो गई शिकंजी, राइट? ये हुई शिकंजी। ओके, इस शिकंजी में अब मैं ये खाने का सोडा डालूंगी, तो थोड़ा सा टेस्टी होता है। जैसे आप नमक मिलाते हो, कोई काली मिरी मिलाता है। ओके, तो उसमें मैं अब ये एक खाने का सोडा है जो हम बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैं ये थोड़ा सा, हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। ओके, देखिए, ये मैं, हाँ, दिख रहा है आपको ये क्या हो रहा है? ओके, ये क्या हो रहा है? ये आपका जो शरबत है वो कुछ और बन गया। ये क्या बन गया? ये सोडा, लेमन सोडा बन गया है। ओके, ये आपका लेमन सोडा बन गया। ओके, ओके, ये लेमन सोडा भी पी सकते हैं, ये पेट को साफ करने के लिए अच्छा है, और जब आपका मन मचलता है तो ये आप पी सकते हो। ओके, कुछ लोग खाली लेमन जूस पीते हैं जब चक्कर आता है तो, और बिना शक्कर का, लेकिन इसमें मैंने शक्कर मिलाई है आपको बताने के लिए। ओके, अब मैं आपको दूसरा आइटम बताती हूँ। उसके लिए लगेगी थोड़ी सी चीनी, ये मैंने डाली चीनी। ओके, और ये डाला मैंने थोड़ा सा गर्म पानी। ओके,
ये हल्का सा गर्म पानी है, जैसे हम उंगली डाल सकते हैं इतना हल्का पानी है। थोड़ी सी चीनी को मिलाया और अब उसमें मैं जो डालने जा रही हूँ, हाँ ये है, ओके दिख रहा है आपको? तो ये है खमीर, इसको बोलते हैं खमीर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईस्ट, जो हम बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, पाव में इस्तेमाल करते हैं, पैटीज में इस्तेमाल करते हैं, और बेकरी का कोई भी बटर, खारी, जो भी चीजें हैं उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये बहुत थोड़ा सा डाला जाता है, बहुत ही थोड़ा। ओके, अभी मैंने इसमें क्या मिलाया, ये थोड़ा सा गर्म पानी है और चीनी है, और इसको मैं थोड़ा सा, देखिए हल्का सा मैं, ओके सॉरी थोड़ा सा गिर गया। ओके, उसको मैं, ओके उसको मैंने डाला, ये बहुत थोड़ा डाला जाता है और इसकी थोड़ी सी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, और इसको मैं मिला रही हूँ। ओके, और मैं इसको मिला रही हूँ। ओके, जैसे मैं इसको मिला रही हूँ, ओके इसको, तो ये क्या हो रहा है, ये दूध के जैसे पानी हो रहा है। ओके, थोड़ा सा धुंधला 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 हो रहा है, जैसे आपको दिख रहा है, हल्का सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। ओके, हाँ ओके, ये हल्का सा धुंधला दिख रहा है, और ये अभी इसको थोड़ी देर मुझे रखना पड़ेगा, इसका रिक्रिएशन आपको दिखाने के लिए, इसका रिएक्शन आपको दिखाने के लिए, ठीक है? हाँ, तो मैं इसको अभी रखती हूँ और हम अभी चलेंगे वचन में। हाँ, तो थोड़ा गर्म पानी में पी लेती हूँ। ओके, ओके कलिसिया, आपने कभी खमीर को देखा है? नहीं, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। ये बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत सारे आटे को, अगर इसमें अगर मैं अभी एक किलो आटा डालूं, 1 किलो आटा, तो वो 2 किलो आटा बन जाएगा। 1 किलो आटे का पैकेट अगर मैं इतना सा उसमें डाल दूं, तो वो फूल के इतना बड़ा, जैसे बहुत बड़ा पेट होता है वैसा हो बन जाएगा, और पूरा जो हमारी कटौती है, टाट है, वो पूरा भर जाएगा। उसको ढक के रखना पड़ता है। ओके, इसके लिए पाव का जो आटा रहता है वो थोड़ा सा रहता है, और उसमें ये खमीर का एक ऐसा पिंच रहता है, तो वो पाव नरम कड़क जो भी खारी बिस्किट है वो बनता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ आज? ओके, आई थिंक यू वाइप दिस। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ओके, तो बाइबल कहता है कि खमीर से सावधान रहो। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। बाइबल कहता है तुम सावधान रहो। कैसे? किस खमीर से सावधान रहो? इसके लिए पता है, ये जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर ना, ये कौवे के अलावा, कौवा तो खाली सारा सड़ा हुआ चीज ही खाता है, क्यों? वो नोहा के समय से लेके आज तक। लेकिन बाकी के जानवर पाव नहीं खाते, आपको पता है? इवन डॉग्स ना, हमारे जो कुत्ते हैं वो पाव नहीं खाते। हम उनको फंसाने के लिए बटर लगाते हैं, थोड़ा सा मस्का लगाते हैं और उसको देते हैं। वो मस्का ऊपर का चाटते हैं, पाव फेंकते हैं चगला चगला के, खाते नहीं है। बाइबल कहता है कि तुम खमीर से बच के रहो। ओके, और कभी खमीर के बारे में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कहा है, आइए हम देखते हैं। मत्ती के 16 में जाएंगे, वचन 5।
मत्ती 16 वचन 5, 15-16। ओके, मत्ती 16 वचन 5 से 12 हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा आगे चलेंगे। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए। पिकनिक को तो गए, पर प्रचार करने गए, लेकिन रोटी लेने को भूल गए। ओहो, अगर आप किसी के घर में प्रचार करने जाओ, आपके बैग में कम्युनियन होना अच्छी बात होगी क्योंकि यहाँ चेले रोटी लेना भूल गए और उनको उस रोटी के बारे में याद होने लगा। यीशु ने उनसे कहा, देखो, अभी यीशु को पता था इन लोग ने रोटी नहीं लाई है, लेकिन क्या कह रहे हैं, देखो, फरीसियों से और सदूसियों से के खमीर से सावधान रहना, उनके खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, अरे हम रोटी नहीं लाए इसलिए ये ऐसा कहता है क्या? यीशु मसीह ने उनके मन की बात जानकर कहा, हे अल्पविश्वासियों, ओहो, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी है कि नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 रोटियों का स्मरण नहीं है? और तुमने कितनी टोकरियां उठा ली वो भी याद नहीं है? और उन 4,000 से 7 टोकरियां, हाँ, कितने टोकरे उठाए थे आपको याद नहीं है? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों से और सदूसियों से के खमीर से सावधान रहना, उनके खमीर से तुम सावधान रहना। क्यों? तब उनकी समझ में आया, उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी के खमीर से नहीं, जो रोटी में खमीर है उसके नहीं, पर फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। ओहो, अब ये पर्टिकुलर गुट के लोगों के बारे में यीशु कह रहा है, सावधान रहो, सावधान। कितने बार कहा उधर सावधान रहो, सावधान रहो? कम से कम 3 बार कहा है। ओके, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। हम हमेशा, प्रचारक या जो भी है, हमेशा कहते हैं तुम इन बातों से सावधान रहो, इन बातों से सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल ना। सावधान का बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? बिजली के खंबे पर, बिजली के बॉक्स पर, आपके घर के इलेक्ट्रिक के क्या कहते हैं उसको, स्विच बोर्ड पर क्या कहते हैं? सावधान, सावधान। क्यों? क्योंकि वहां आग है। ओके, उसको गलत आप लगाओगे तो वो तकलीफ दे हो सकता है। ओके, तो ये कहता है कि सावधान रहो। वचन 5 और 6 कहता है, फरीसियों से, सदूसियों से, उनके खमीर से सावधान रहो, लोगों के बातों से सावधान रहो। किससे सावधान रहो? उनके 11 में लिखा है कि उनके विषय से सावधान रहो। ओके, जो मैं कह रहा हूं, रोटियों से नहीं, मैं तुम्हारे देह से नहीं कह रहा कि तुम देह के बारे में सावधान रहो। मैं तो कह रहा हूं तुम खाने वाले उनके वो खमीर से सावधान रहो, क्योंकि तुम देह में डालोगे ना, तुम देह में डालोगे, उन्होंने रोटी दी वो तुम खाओगे, तो उससे सावधान रहो। बाइबल में मत्ती 23 में लिखा है, आप पढ़िए, वो बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, कुछ पेजेस पीछे, और 23 में 1 और 2 कहता है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से फरीसी मूसा के गद्दी पर तो बैठे हैं। ओके, वो कह रहे हैं कि वो गद्दी पर जरूर बैठे। कौन? फरीसी, सदूसी, शास्त्री। ये 3 प्रजाति है जो हम ये हमारे बारे में भी हो सकता है, क्योंकि हम प्रचारक है। ओके, सच्चा प्रचारक यीशु मसीह के देह के बारे में और अखमीरी रोटी के बारे में बातें करेगा। लेकिन ये जो वो कह रहा है, ये फरीसी, सदूसी और शास्त्रियों के बारे में।
तो ये लोग जो है ना, ये 3 लोग जो है, ये इनका एक ग्रुप है, ये इनकी एक प्रजा, ये इनका एक हुद्दा है। वो एक बड़े मूसा के जगह पे वो लोग बैठते हैं, ओके, और नियम लाते रहते हैं। वचन 3 कहता है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कह रहे ना, वो करना, मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना। अगर आपको लगता है कि कारमीन आंटी बोल तो सही रही है, सुनो, सिखा रही है, समझो, लेकिन अगर कारमीन आंटी रॉन्गली कहीं भी कुछ भी करती है, वो मत करो। ओके, बराबर बराबर, करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है? ओके, गुड। पता है, उनके जैसे काम मत करो। हमें उन लोगों के जैसे काम नहीं करने। ये खमीर का अर्थ क्या है पता है? बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, उनके सिद्धांत, जो सिद्धांत वो हम पर लाते हैं। बचपन से अंकल ने सिखाया था कि तुम उन मूर्तियों के पीछे चले गए, जहां हिब्रानियों में जहां, हाँ, जो तुम चलाए गए, क्यों तुम चले गए, क्योंकि तुम चलाए गए, तुमको कोई लेके गया इसके लिए। ओके, तो क्या किया, वो सिद्धांत हम पर लागू हो गए। कोई भी आपके जीवन पर अगर अपने सिद्धांत लादता है, तो आप उसके बंधन में रहते हो। ओके, आप उसके कब्जे में होते हो, आप उसके अधीन होते हो। ओके, अगर प्रभु का वचन ऐसा कहता है तो आपको करना है, अगर आपको वचन नहीं कहता है तो आपको नहीं करना है। कई जगह ना, जैसे एक बार एक सिस्टर ने शेयर किया कि मैं बिंदी लगा के गई, तो पूछा क्यों बिंदी लगा के आए, कलीसिया में निकाल के आओ, फिर बाद में जाके लगाओ। तो ये गलत था ना, वो कहीं भी नहीं लिखा था कि तुमको बिंदी लगाना गलत है। हाँ, उसके बहुत सारे टीचिंग्स है उसके बारे में, तो वो कभी हम शेयर करेंगे। लेकिन खमीर का अर्थ है सिद्धांत। और सैडुसियो जो थे, सैडुसीज का जो ग्रुप था, वो उस वक्त के जो हेरोड राजा था, प्रधान था, वो हेरोड के ग्रुप के थे, उसके चापलूसी करने वाले थे। ओके, क्रिस्त विरोधी थे। वो आज्ञा नहीं मानना, आविष्कारों पर विश्वास नहीं करना, कानूनी कार्य नहीं करना, हाँ, उनके कानून लागू करना, बस उनको वो बोलेंगे वैसा करना। तुम आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, तुमको ये पहनना है तो पहनना है, सर बांधना है तो बांधना है, स्त्री को बोलना नहीं है, स्त्री ने मुंह नहीं खोलना है, ये सारे नियम लागू करते थे। ओके, वो हेरोड की तरफ थे और उनकी सरकार थी वो। ओके, उस सरकार के ये सारे चमचे थे और वो सरकार इनको आज्ञा देता था, बोलता था अभी त्योहार आएगा, ओके, सो उस त्योहार में सोना खरीदना है ना, तो तुम सभाओं में सिखाओ कि इस दिन, ये दिन शुभ है, इस दिन तुम सोना ले लो। तो सारे लोग सोना लेने को भागते थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने को बिजनेस करना है इसके लिए। ओके, फैरिसी वो थे, फैरिसीज जो थे वो इन सैडुसियों की तरह ही थे। वो भी नियम आज्ञा ना, वो भी धर्मगुरु ही थे। वो क्या करते थे, वो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं कर रहे थे। आइजाया में 53 में कहा, वो मरेगा फिर तीसरे दिन जी उठेगा, वो मंदिर ढाएगा फिर वो तीसरे दिन बांधेगा। वो कौन है, उस पर वो विश्वास नहीं करना चाहते थे। ये ग्रुप था। वो पुनरुत्थान मतलब मैं तो ऐसा ही मरा रहेगा, मेरा तो ऐसा ही है, मेरा लाइफ ऐसा ही हो जाएगा, ये जो विश्वास करने वाले इस कैटेगरी के लोग हैं। वो स्वर्गदूतों को विश्वास नहीं करते थे कि स्वर्गदूत आएंगे, करेंगे हमारे लाइफ में कुछ नहीं। वो आत्माओं में विश्वास नहीं करते थे। ओके, और बहुत गुप्त रीति से वो चालाकी का काम करते थे, बहुत चालाक थे वो लोग। परमेश्वर के नाम से बोलते थे, ओ ये साल जीरा बहुत उत्पन्न होगा तो तुमको जीरे का दशांश देना है, तुमको
क्या मिंट का पुदीने का दशांश देना है। इस साल बहुत सारी बकरियां बढ़ गई हैं तो बकरियों का दशांश दे दो। मतलब अपने ही नियम वो लागू करते थे और बहुत गुप्त रीति से चालाकी का कारण करते थे और मनुष्यों पर वो नियम लादते थे। ओके, और उनके मन में डालते रहते थे, कोशिश करते थे कि वो फैल जाए। मेरे को बोला तो मैं गुड़िया को बोलूंगी, गुड़िया जाके एस्तर को बोलेगी, एस्तर जाके जयंती को बोलेगी। तो ये बढ़ने वाला जो एडवर्टिज्म का जो काम था ना, ये लोगों के द्वारा फैलाने का काम वो करते थे। लेकिन इससे क्या हो गया, जो प्रजा थी इजराइल की ना, वो बहुत लोग ना खट्टे हो गए, बहुत खट्टे हो गए। ओके, कोई भी बात गलत फैल गई ना, तो जब कभी पता चलता है, उस भ्रम में रहते हैं तो उनका मन खट्टा होता है। ये एक दूसरे के प्रति खट्टे होने लगे, ये पार्टी वो पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी इस पार्टी के खिलाफ, ये खट्टे होते थे। उदास होने रहने लगे, कठोर होने लगे, बहुत कठोर, गरीबों पर दया नहीं करते थे, किसी पर दया नहीं करते थे, कड़क, बस मेरे को क्या करने का है, मेरे को क्या करने का है ना, ऐसा उनका ये एटीट्यूड। वो बीमार बन गए। ये सारे लोगों ने, इन तीनों ग्रुप ने ये पूरे प्रजा को बीमार कर दिया। ओके, उनको बहुत गर्व से भरने लगे, वो बहुत घमंड आ गया, गर्व आ गया, घमंड आ गया, और वो फूलते गए और फूले ही रहे। ओके, उसको फिर पतला करने के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे इंसान को पतला करना बहुत मुश्किल है। जो घमंड से फूलता है उस मनुष्य को पतला करना है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ हमें, कलीसिया, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कभी कभी हमारे मन में ना बहुत, अब ये दोनों आइटम में मैंने एक चीज डाली। ओके, दोनों में एक एक कॉमन डाला। वो क्या डाला, क्या डाला? ओके, यस जयंती, शुगर। शुगर, करेक्ट। क्या डाला? शुगर। लेकिन शुगर पॉइजन फैलाता है। ओके, ये जो चीनी है ना, शरीर को भी बिगाड़ देती है, मन को बिगाड़ देती है, और सब कुछ बिगड़ जाता है, इवन फूड। ये देखो, ये जो बन रहा है, ओके, धीरे धीरे मैं बता रही हूँ आपको, इसमें झाग बन रहा है ऊपर। ओके, ये जो झाग बन रहा है ना, वो बेकरी के धंधे वाले को ये झाग की जरूरत है, लेकिन आपको और मुझे इस झाग की जरूरत एक्चुअली नहीं है। ओके, ये खमीर जो है ये अभी फूल रहा है, दिख रहा है आपको? ओके, मैं थोड़ा सा स्पून लेके बताती हूँ। देखिए, ये जो है ना, अभी ये देखिए, ये जो मैंने खाली, हाँ, ये, हाँ, देखो, ये गाढ़ा हो गया है और ये अभी फूल रहा है, ये और भी फूलेगा। ओके, इसमें मैंने शक्कर डाली। शक्कर तो चीनी है ना, मीठी है, बहुत टेस्टी करती है हमारी चाय को। लेकिन चाय पीते पीते हम क्या बातें कर रहे हैं? चाय पीते पीते हमको सामने वाला क्या बातें सुना रहा है? चाय पीते पीते, केक खाते खाते, बर्थडे का केक में चीनी होती है ना, खमीर भी होता है। ओके, खीर खाते समय, शीरा खाते समय हमको सामने वाला क्या खिला रहा है? पॉइजन खिला रहा है साथ में। ये सैड्यूसियों से बच के रहो, बाइबल कहता है। इन फैरिसियों से बच के रहो, सावधान रहो, जो आपको चीनी तो खिलाएंगे साथ में, ओके, और आप भूल जाओगे, अरे देखो मेरे को गुड़िया कितना अच्छा बोलती है, हाँ, लेकिन ये जयंती मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलती है। ओके, सो क्या होता है कि हम जीवन में क्या करते हैं, ओ खाते खाते खाते, वो खमीर खा रहे हैं ना,
तो खमीर खाते 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 फूल रहे और फूले के फूले रहते, बीमार, खट्टे, उदास, कठोर और गर्व से भर के। फिर हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, परमेश्वर का वचन ही नहीं जाएगा। लेकिन मत्ती 13:33 क्या कहता है? मैथ्यू में ही चलेंगे, 13 में, 33 यीशु, हाँ 33 में 33। ओके, यहाँ तो यीशु मसीह कह रहा है, ये तो यीशु मसीह के डायलॉग है। वो कह रहा है, उसने और एक दृष्टांत उन्हें सुनाया। क्या सुनाया? स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिस किसी स्त्री को लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते 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 वो खमीर बन गया। एक किसको दिया था आटा? कौन मलती है? स्त्री मलती है भाई। जेजबेल कौन है? स्त्री है। ओके, खमीर ना, खमीर को स्त्रीलिंगी है। ओके, चीनी स्त्रीलिंगी है, बराबर। हमने कहती चीनी डाली कि डाला, हम बोलते चीनी डाली ना, तो हम वो चीनी भी स्त्रीलिंगी है। ओके, तो क्या है कि वो क्या कहता है कि किसी स्त्री को दिया आटा गूंथने के लिए, तो उसने क्या किया, ज्यादा रोटियां बनाने के लिए थोड़ा सा खमीर उसमें डाला। कितने ना, 1/3, मतलब एक छोटा सा टीस्पून ना, शायद 5 किलो आटे में 1 टीस्पून लगेगा। ओके, तो उतना, तो वो क्या हो गया, वो क्या कहता है कि वो आटा पूरा उसके ना बढ़ते 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 पूरा खमीरा हो गया, यानी कि वो फूल गया, आटा फूल गया और बुगु बुगु हो गया। ओके, पॉच पॉच हो गया। हम करंजी बनाते हैं, या हम आटा थोड़ा लगा के रखते हैं ना, रोज आटा मलते हैं तो तेल लगा के रख देते हैं। पता है वो क्यों नरम होता है? हम उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, इसके लिए वो फूलता है। ओके, वो भी एक काम करता है नमक। ओके, लेकिन यहाँ यीशु मसीह उस रोटी के बारे में बता रहा है। 2 प्रकार की रोटियां मिलती है बाजार में, और हमारे जीवन में भी 2 प्रकार की रोटियां, एक खमीरी रोटी है और एक अखमीरी रोटी है। उसमें खमीर नहीं रहता है, वो फ्लैट होता है, वो कड़क बनती है। जैसे हम बाजरा का रोटी बनाते हैं, वो कड़क बनती है। आटे की रोटी कड़क बनती है। ओके, जो कड़क बनती है वो अखमीरी है, उसमें खमीर नहीं है। जो पाव हम लाते हैं, पिज्जा का ब्रेड लाते हैं, पिज्जा का ब्रेड, बन पाव, केक लाते हैं, केक में तो होना ही होना है इसका काम। डोनट्स है, जो भी बहुत फ्लफी फ्लफी चीजें है ना, बिस्किट्स है ना, बिस्किट में, हाँ बिस्किट में भी होता है, यस, प्रिजर्वेटिव के तौर पर होता है। तो ये फूलना चाहिए, बिस्किट फूलना चाहिए, नहीं तो बकरम बन जाएगा, तो कोई भी खाएगा नहीं बिस्किट, कड़क बनेगा हड्डी जैसा। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ 2 उन प्रकार के ब्रेड के बारे में बोलता है, खमीर वाला और अखमीर वाला। जो खमीर वाला होता है वो हल्का फुल्का और फुला फुला रहता है। ओके, गुबगुबीत रहता है। ओके, लेकिन जो अखमीरी वाला होता है वो थोड़ा चपटा होता है। इब्रानियों का 12 हम पढ़ेंगे। ओके, ओके, हिब्रूज 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमेन। ये खमीर का कारण है।
हमारे पास बहुत सारी गवाहियां देने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने वक्त दिया है। कलीसिया, आपके पास गवाह ना, बहुत सारे गवाह है। ओके, परमेश्वर यीशु के बारे में बताने का, लेकिन रोकता क्या है पता है? क्या रोक रहा है? हर दिन मैं जानती हूँ कितने सारे लोग काम पे नहीं है, लेकिन उनको रोटी रोज मिलती है खाने को, भूखे कोई भी नहीं सोते, बराबर? ये एक गवाही है, गवाही है ना। लेकिन बोलेंगे नहीं, क्यों? आएंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो ये क्या करता है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये खमीर है। ये कईयों के जीवन में खमीर है, आपको उलझा के रखता है, भ्रम में डाल के रख देता है। ओके, पाप से फुला देता है। क्या कहता है वो? क्या कहता है वचन? पौलुस कहता है क्या करो तुम? भागो, इन चीजों से भागो, दौड़ लगाओ और धीरे धीरे खसको उधर से। ओके, रोकने वाले, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। जो खमीर होता है वो अंदर से हमको फुला देता है, लेकिन यीशु ने कहा अरे तुम तो खमीर के जैसे बनो। लेकिन यीशु जो कह रहा है वो परमेश्वर हमको उसके कार्यों में हमें महिमा देने के लिए, फुलाने के लिए कह रहा है। ओके, उसका फर्क जानो। बोलेंगे अरे यीशु मसीह ने तो कहा ना खमीर के जैसे बनो। आपको वो खमीर बनना है कि आप जहां खड़े रहोगे ना, कि सामने वाले को आप असर करना चाहिए, असरदार कार्य, आपके कार्य के द्वारा। ओके, आपके फूले हुए अहंकार के द्वारा नहीं, ओके, आपके घमंड के द्वारा नहीं, आपके खट्टेपन के द्वारा नहीं, लेकिन आपके स्माइल जो परमेश्वर की गवाही है, आपका कैरेक्टर जो परमेश्वर की गवाही है। ओके, क्यों? उसने कहा कि तुम्हारे गवाह, ऐसा बड़ा बादल घेरा हुआ है हमको, है हमारे पास गवाहियां, लेकिन हमको बोलने के लिए रोक रही है। ओके, गलेशियन 5:7 कहता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। ओके, गलेशियन 5 आप पढ़ लेना बाद में, 5:7 लिखा है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुमको रोका कि सत्य को न मानो। किसने रोका तुमको कि तुम सत्य को न मानो? हाँ, हर रोकने वाली, बाइबल कहता है कि हर रोकने वाली वस्तु को तुम्हारे जीवन से तुम भाग जाओ उधर से। हर जो आपको उलझन में डालता है तुम भाग जाओ वहां से, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई आके मुझे बोले कि आंटी लेस्ली ना, मैंने देखा लेस्ली उधर वड़ा पाव खा रही थी रास्ते पे, मुझे अधिकार है उसकी गवाही देने का, राइट? वो परमेश्वर की जन है। हाँ, उसके बारे में कोई भी मुझे बुरा आकर बोले ना कि वड़ा पाव खा रही थी और ये कर रही थी, वो कर रही, हाँ कर रही थी ना, मुझे पता है, मुझे उसका कैरेक्टर पता है। ओके, मैं बोलूं तो मैं क्या कर रही हूँ? उस भ्रम को लाने वाले आत्मा को मैं धिक्कार रही हूँ। ओके, कलीसिया कि कभी भी नहीं डरना। कोई भी मेरी बहन कहती है कि मेरा दिमाग कचरे का डब्बा नहीं, मुझे फोन कर करके सुनाओ मत। बराबर बराबर, करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आपका दिमाग कचरे का डब्बा नहीं, आपकी आंख वो नहीं है। ओके, कि आप गंदी चीजों को देखो, आपके कान गंदे नहीं है, आपका वो डस्टबिन नहीं है कि डस्टबिन में कोई भी कुछ भी कचरा डाले और आपको फुला दे। नो, ओके, आप अखमीरी रोटी हो, आप यीशु मसीह का देह हो कलीसिया, आप उसकी देह हो, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई फुला नहीं, उसको कभी अपने आप पर गर्व नहीं हुआ। यशाया का 53 कहता है कि वो मारा कूटा हमने समझा और उसने वो एक्सेप्ट भी किया। उसने नहीं कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, हेरोडियस तू क्या बोलता है। नहीं, हम अखमीरी रोटी है, हमें खमीर नहीं होना चाहिए। हमारे मन में द्वेष, मत्सर, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
करुणा, दया, शांति, प्रेम, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कलीसिया। किसी की बात कुछ भी मत सुनो, और गलत तो बिल्कुल भी मत सुनो, बिंदास बोल दो, मेरे को नहीं सुनने का, प्लीज आई एम सॉरी, रख दो फोन, रख दो। उसको बोलो आप चाय पिए, अभी जाओ, मैंने गुड़ वाली चाय दी थी, चीनी वाली नहीं। ओके, बोल देना। ओके, क्योंकि मैंने आपको कुछ भी मेरे कलीसिया के बारे में, मेरे लोगों के बारे में, मेरे परमेश्वर के बारे में विरोध में बोलने का मैंने तुझे अधिकार ही नहीं दिया है। मेरा दिमाग कचरे का डब्बा नहीं कि तुम लाके डाल दो। ओके, खमीर को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। ओके, और दोनों काम वो कर सकते हैं, जैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हाँ, वैसे ही पाप को बढ़ाना। यानी कि अगर मैं सोडा इस्तेमाल करूं, ये सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये भी वही काम करता है। वो दिखता तो बिल्कुल चीनी की तरह है, हाँ, चीनी, नमक, आप जो बोले, पाउडर शुगर बोलते हैं, लेकिन जीभ पर लगाओ ना तो जीभ लबलबाएगी। ओके, बहुत तेज है। और ये अच्छे भले खासे जूस को, इस लेमन जूस को, लेमन सबसे बढ़िया चीज है आपके शरीर के लिए चीनी डालने से। ओके, इस चीनी से इसको डालो तो ये पूरा गैस बन के, तो भी मैंने थोड़ा सा कम भरा क्योंकि नहीं तो वो कंप्यूटर पे गिर जाएगा, ये पूरा ओवरफ्लो होता है, इसको जल्दी जल्दी पीते हैं लोग। ओके, जैसे उसका सोडा देखो, अभी भी इसमें बहुत सारा सोडा है। ओके, जो क्या बोलते हैं, बबल्स है, जो आप सोडा बॉटल लेते हो वो सेम है अभी इधर, ये बहुत हानिकारक भी है। तो वैसे ही पाप को भी फुला देता है। क्यों यीशु कहता है कि धर्म गुरुओं से सावधान रहो? धर्म गुरु तो धर्म की बातें सिखाते हैं ना, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन बातें सिखाते हैं ना, बराबर। कोई भी मसीह मसीह की बातें सिखाता है। फिर बाइबल कहता है कि धर्म गुरुओं से संभाल के रखो, सावधान रहो, संभाल के नहीं, सावधानी रहो, वहां डेंजर है। ओके, वे बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ होते हैं, वो झूठा सुसमाचार सुनाते, इसके लिए बाइबल कहता है कि तुम उनसे बचे रहो। कलीसिया, आप मेरे बच्चे हो, और मैं, मेरा पूरा 100% विश्वास है आप पर। मैं हर दिन मैं प्रभु को कहती हूँ कि मैं जानती हूँ प्रभु आपका आने का वक्त हो गया है, मुझे और मेरे घराने को। मेरा घराना अभी सिर्फ हम दो, हमारे दो नहीं है, आप सभी मेरा घराना है। मैं मुझे और मेरे घराने को फैरिसियों से बचा के रख, ये ईस्ट से बचा के रख। ओके, जो भी इसके साथ मिल गया ना, आटा हो और कोई भी चीज इसमें अगर मिल जाती है, चावल, चावल पकाते समय होटल्स में ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चावल फिर बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी बड़ा होता है। इतना सा चावल होएगा आपके प्लेट में, लेकिन इतना आपको दिखेगा। ओके, तो क्या होता है, जिसमें भी ये मिला दो वो उस पर असर करता है। ओके, उस पर असर करता है, वो चावल उस पर नहीं असर करता है, इतना सा है लेकिन वो उस पर असर करता है। पाप एक भ्रम है, एक भ्रम है कलीसिया, कोई भी पाप एक भ्रम है, कोई भी आपका अंधविश्वास भ्रम है। मैं कहती हूँ कोई भी देवी देवताओं को पीछे चलना भ्रम है। क्यों? उसको पाप कहा गया है बाइबल में। आपके मम्मी ने कहा करके आप मत करो, आपके डैडी और उसके बाप का बाप आपके बाप करता था तो मत करो, ये आप भ्रम में हो, उसको पाप कहते हैं। वो एक आपको नरक की ओर ही लेके जाएगा। यीशु ने कहा कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही सत्य हूं, मैं ही हूं, बस। उसने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। क्यों? क्योंकि वो अखमीरी रोटी थी। ओके, इसकी और वो क्या करता है ना, ये जो पाप, वो रेंगने वाली इकाई की तरह है। ओके, वो चलते चलते ना दूसरों को चुपके 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 जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने लिए एक गुट बनाएगा, धीरे 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 धीरे, बका 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 बका। ओके, तो वो अपने लिए एक झुंड बनाता है। ओके, ये जो खमीर है ना,
ये एक दाना अगर आप इधर लगा दो और उसको रखो, देखो आपका बॉडी व्हाइट कर देगा, ब्लीच कर देगा वो। उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब आपको, इसकी शुरुआत तो बहुत छोटी होती है। आपने देखा ना, मैंने कितना डाला, एक चिमटी डाला, एक टीस्पून का भी छोटा सा हिस्सा मैंने डाला, ओके। लेकिन वो बड़े बड़े मुद्दे को विकसित कर सकती है। बड़े बड़े मुद्दे, छोटा सा कुछ भी नहीं हुआ था, ओके, कुछ भी बात नहीं होता। आप बोलोगे अरे मेरा तो खाली बाल ही गिरा था, लेकिन वहां देखा जाए वो तो विकसित हुआ, वो बाल गिरा, ओके, लेकिन वहां जाके बड़ा बाल का झाड़ू बन गया, ओके। सो बातें ऐसे बनते बनते ना, भद से भत्तर, भत्तर से और क्या शब्द है मेरे को नहीं मालूम हिंदी में ना, मतलब कयामत से कयामत तक पता नहीं क्या ना, उसका बात का बतंगड़ जो बोलते हैं ना, वो बन जाता है। और वो बहुत डेंजरस है। फिर उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको वापस, वो आटे को हम वापस सुधार नहीं सकते, उसको दबा दबा के नहीं कर सकते। अच्छा, वो एक बार फूल गया तो हम उसको कुछ भी इलाज नहीं, वो ला इलाज है, ओके कलीसिया। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अखमीरी रोटी खाता हूँ। उसने जब भी फिश को बनाया ना, उसके साथ अखमीरी रोटी खाई, उसने खमीर वाली रोटी कभी भी नहीं खाई। युगान युग से आप अगर आदम से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी जो धर्मी पुरुष थे, उन्होंने खमीर वाली रोटी नहीं खाई। वो बोले तुम आटा गूनो, तेल डालो थोड़ा सा, मेरे लिए एक रोटी सानो और मेरे को दे दो। किसने कहा? एलाइजा ने वो नहीं कहा उसमें खमीर डाल तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा केक, नहीं, वो बोला तुम भून के मुझे दे दे ओके। इसीलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू अखमीरी रोटी का पर्व बना, खमीर वाला नहीं, ओके। इसलिए अखमीरी रोटी का पर्व आज तक कलीसिया इजराइल में बनता है। ये 7 पर्व जो है वो बनते हैं, बनाते हैं वो लोग। उसमें से एक रोटी जब वो बनाते हैं, वो खमीर वाली रोटी का, उसमें एक रोटी में एक आटे में गूंथे में वो लोग खमीर नहीं डालते, और 2 में डालते हैं और तीसरे में नहीं डालते। फिर वैसी ही रोटी वो लोग गुड फ्राइडे के उस पर्व के दौरान बनाते हैं। उसमें एक आटा गूंथते हैं, फिर उसके 3 हिस्से बनाते हैं, और एक हिस्से को कपड़े में बांधकर घर में छुपा के रख देते हैं। उसमें खमीर नहीं डालते, बाकी के 2 चीजों में खमीर डालते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र का जो होता है उसको बांधते हैं कपड़े से, यानी कि जैसे उसको कब्र में रखा गया वैसे उसको छुपा देते हैं, और फिर तीसरे दिन उसको निकालते हैं और उसका वो ब्रेड को वो लोग खाते हैं, ओके। इसका बहुत सारा महत्व है अखमीरी रोटी और खमीरी रोटी का। तो प्लीज आपके जीवन में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके और मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में जो प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपी है, इन लोगों को, ये सारे बच्चों को, ये सारे पौधों को, ये सारे पेड़ों को, ये सारे नदियों को ना, मैं प्रार्थना करती हूँ कि कहीं भी खमीर ना लगे। कहीं भी खमीर एक बुर्शी है, क्या बोलते हैं इसको, वायरस है। एक्चुअली देखा जाए तो वायरस है। देखिए, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो ये, हाँ विशेष, ओके, दिखता है, और हाँ गिरना नहीं चाहिए, ओके, दिख रहा है, देखा, ये अभी फूल ही रहा है, ओके। अगर इसको मैं 1 किलो आटे में डालूं तो मैं कम से कम बहुत सारे पाव बना सकती हूँ। 1 लादी से ज्यादा पाव बनेंगे, ओके। तो अखमीरी रोटी का जो पर्व है, यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन मुझे मारा जाएगा। वो पर्व के समय उन्होंने अपना रिश्ता बताया। कलीसिया, मेरी प्रार्थना है कि आप
सैडुसी, फैरिसी और शास्त्रियों के से ना संभाल के रखो। आजकल बहुत सारे प्रचारक के विरोध में बोल रहे हैं ना, बिंदास, यूट्यूब मिल गया है, फुकट में बोल रहे हैं। प्लीज सुनिए, सोचिए और चौकस रहिए। ओके, चौकस रहिए कि क्या क्या बोल रहे, क्या सिखा रहे हम। ओके, इसके बारे में। और हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ओके, प्रार्थना करो कि सचमुच में हम यीशु के हैं और यीशु में ही बने रहेंगे। ओके कलीसिया, आइए इस वक्त हम प्रभु भोज में चलेंगे। कौन सा प्रभु भोज? यस यस, आई एम प्रेइंग। ओके, प्रभु भोज से पहले मैं आपके लिए और हमारे लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वक्त के लिए। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने कहा कि ये खमीर से बचने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में, अगर मेरे जीवन में कहीं भी खमीर है तो परमेश्वर इसको मैं इसी वक्त नाकाम करती हूँ यीशु के लहू के द्वारा प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि ये तो भ्रम है, ये पाप है। परमेश्वर हमें क्षमा करना अगर हमने कहीं भी किसी भी तरह से परमेश्वर इस खमीर की तरह कार्य किया है किसी के जीवन में, किसी को दुखाने में, किसी को खट्टा बनाने में, किसी को फुलाने में, या किसी को अहंकार को बढ़ावा देने में, या किसी को परमेश्वर मृत्यु की ओर भेजने में, हमें क्षमा करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारे हमारे बच्चों में परमेश्वर जो इस वक्त मेरे बंद आंखों के सामने खड़े हैं और तेरी मेज के पास खड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये हर दिन परमेश्वर जब ये रोटी में भाग ले परमेश्वर, ये जाने कि ये यीशु मसीह के देह में खमीर की नहीं लेकिन अखमीर की रोटी है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारा देह सच में पवित्र और स्वच्छ रहे, हमारे मन, हमारे विचार परमेश्वर। हम सारे उन बातों को यीशु मसीह के नाम से नाकाम करते हैं जो हमने कहीं कहीं से उड़ती उड़ती हवा में सुनते हैं, उड़ते उड़ते पंछियों के द्वारा आते हैं परमेश्वर, उन्हें हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये वचन मुझे आपने एक सीख की तरह मुझे दिया कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम बच के रहो। मैं बच के रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ताकि परमेश्वर मैं आपको देखूं और आपके साथ में उठा लिया जाऊं प्रभु स्वर्ग में, यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ इस समय को और आने वाले समय को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ। जैसे परमेश्वर हमारा परिवार परमेश्वर इस वक्त रोटी के लिए प्रार्थना करेगा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सचमुच में उस खमीर बिना परमेश्वर आपको देखें परमेश्वर, और अपने आप को भी देखें। यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना करते तो सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।